क्वेश्चन नंबर 6 तक जो किए थे पिछले क्लास, ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, वो कुछ अलग टाइप था, ठीक है। वो टाइप और इस टाइप में क्या अंतर है, ठीक है। वो टाइप में मतलब न्यूमरेटर में ऐसा चीज रहता था जिसका हमको डेरिवेटिव मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव नहीं है। अगर इसको टी मानते तो इसका डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह, जब हमको इसका डेरिवेटिव भी ना मिले, ठीक है, तो हम इसको इस तरह क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे ताकि मेरा आंसर हो जाए, आ जाए, इंटीग्रेट आसानी से हो जाए, ठीक है। ये पिछला जो क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, इस तरह का रहता था, यहाँ पे नीचे कुछ रहता था, बस इसको सॉल्व करते थे तो वो इस फॉर्मूला में या फिर इसी का और जो टाइप फॉर्मूला था उसमें क्या होता है, रेड्यूस हो जाता था, या फिर इसमें अंदर रूट रहता था, ठीक है। और ऊपर रहता भी था, अगर ऊपर रहता भी था तो ऐसा संख्या रहता था जिसका डेरिवेटिव मिल जाता था, लेकिन इसमें किसी का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। अगर इसको टी मानते तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, है कि नहीं, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से देखा, ठीक है। दो तरीका है इस तरह क्वेश्चन मानने, जब तुमको मतलब इसका डेरिवेटिव पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करें, तो वही काम तो वही करना है कि अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर टी मानते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर dt अपॉन डी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पर सिर्फ 2x आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, माइनस 1 मतलब dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कंबाइंड फॉर्म कन्वर्ट इनटू सेपरेट फॉर्म, ठीक है, समझिए ना। सर ये तो सेपरेट हो गया, अगर मान लीजिए कुछ ऊपर ये सेपरेट हो गया, सेपरेट से बता दिए, ठीक है, क्योंकि अब इसका भी इंटीग्रेशन आता है, इसका भी इंटीग्रेशन आता है, अब इसका डेरिवेटिव मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या है, 2x आएगा ना, तो वेरिएबल क्या है, x है ना, तो x है वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा संख्या दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव भी ना मिले, ऐसा क्वेश्चन डेरिवेटिव भी ना मिले, ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन को भी आगे बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसलिए इसी तरह बन जाएगा, खाली सेपरेट करो, अब बस चलो। तो i इक्वल टू, अब इसको अलग अलग करके तुम करना पड़ेगा, इसका नाम दे दो i1 और इसका नाम दे दो उधर वाला फार्मूला में, ठीक है, मतलब इस पूरा मान लिया i1 और इस पूरा मान लिया i2, खैर इतनी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, फॉर्मूला में सेट हो गया है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये x को हटाना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब i1 को, तो i1 मेरा क्या है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो इसको अगर t मान लिया जाए, एक्स स्क्वायर या माइनस 1 को भी पूरे को भी t मानता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर dt अपॉन dx, है ना। तो यहां से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2x। अब देखो ये i1 आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, बस खाली पकड़ना है, क्योंकि अब इसका ऊपर जस्ट इसका क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x आ रहा है, तो नंबर से तुमको मतलब है ना, मतलब किससे, वेरिएबल से, ठीक है। तो सिर्फ वेरिएबल तो आ ही रहा है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, तो x तो आ ही रहा है, ठीक है। तो i1 इक्वल्स टू, चलो अब देखो x का तो x रख दिया, अच्छा ये पूरा को क्या माना, t माना है, तो इसके यहाँ पे t रख दिया, रूट t हो गया, ठीक है, और dx का वैल्यू रख दिया dt अपॉन 2x। कोई पता चला इसको t स्क्वायर करके बना सकते थे, एकदम बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, t स्क्वायर करके बना सकते, ठीक है। तो देखो अब 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो कितना आसानी से इंटीग्रेट इसका हो जाएगा। तो i1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 dt अपॉन रूट t, dt अपॉन रूट t। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, सबको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। t को ऊपर भेज देंगे, t को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो t को जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो t पे पावर कितना हो जाएगा, -1/2 dt, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/2 प्लस 1 करेंगे ना, नेक्स्ट प्लस तो 1/2 आएगा, तो t पे पावर 1/2, अभी 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 देखो यहाँ आ गया, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर, चलो यही, और प्लस c, इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब t का वैल्यू पुट कर दो, t माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, ठीक, इसका वैल्यू निकल गया i1 का, ठीक, इसका वैल्यू निकल गया i1 का। अब हमको किसका निकालना पड़ेगा, i2 का, क्योंकि हमको निकालना तो i है, क्या निकालना, i का वैल्यू निकालना, i2 तो दैट फॉर्मूला में सेट हो गया, इसमें क्या सोचना है,
पुट द फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई टू क्या है, माइनस डी एक्स, माइनस को हटा दो, सिर्फ इसको लो आई टू, माइनस तो माइनस लिख ही दिया है। तो आई टू क्या है मेरा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आ गए ना, एक आई वन आई टू, तो इसका कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, C1 से, और इसको डिफरेंशिएट C2 से, और C1 C2 मिलकर क्या बन जाएगा, C, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बता दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला लिखा है तो लॉग अंडर रूट एक्स प्लस, फिर जो न्यूमरेटर में बता वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये लिखा था ना, चेक कर लो, और यहाँ इसका कांस्टेंट को हम C2 से डिनोट कर दो, ठीक, चेक कर लो फॉर्मूला, ऐसा ना, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पिछले क्लास से लिखा था, ठीक है। तो मेरा आई का आंसर क्या आ जाएगा, आई क्या, I1, तो I1 कितना है, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, नहीं सर, एक्स बाहर होगा, हाँ लॉग एक्स बाहर होगा रूट से। हाँ। अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला था, सॉरी ये फॉर्मूला था, एक्स प्लस था, सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट, हाँ ये फॉर्मूला था, ठीक है। चाहिए यहाँ प्लस था कि माइनस था, प्लस इतना लग, ठीक, और प्लस वाला क्या फॉर्मूला था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, वहाँ पे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे तो यहाँ माइनस होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो प्लस नहीं रहेगा, दोनों प्लस है वहाँ पे। दोनों प्लस है यहाँ पे, हाँ, हाँ। डिफरेंस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी, इसका दोनों फॉर्मूला सेम ही निकल वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है, पिछले क्लास में तो लिखा था, अच्छा ठीक, हाँ सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो रहेगा वही उतार देंगे, यहाँ पे x प्लस C2, तो इसका आंसर हो गया, चलो इसका आंसर तो ये हो गया प्लस C2, ठीक है। हमको I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 क्या हो गया, I2 माइनस I2, तो I1 कितना निकाले, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और C1 को बाद में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये C1 C2 मिलकर क्या बन गया, C, समझा ना कैसे किए, I1 का वैल्यू रखे, I1 का वैल्यू रखे, I2 का वैल्यू रखे, और ये C1 C2 मिलकर क्या बन गया, C। आपको बोला सर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस पे आएगा, यहाँ पे प्लस पे, उससे कोई दिक्कत, वो तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है, जो C1 C2 मिलकर वो C बन गया, कोई कांस्टेंट लॉग क्या है, स्टॉप, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं समझे, इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताया तो ठीक है। और यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस हम लोग गलती से आगे थे, माइनस तो एक्चुअली यहाँ पे होगा ही नहीं, कि माइनस पटाओ यहाँ से, जी माइनस पटाओ, और इस माइनस, ठीक है, माइनस मिस्टेक आ गया, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी सिंपल, ठीक है, करना कुछ नहीं, इसमें इसका हमको डेरिवेटिव मिल रहा है, आपको बोले सर डेरिवेटिव कहाँ दिखा, तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो, I इक्वल्स टू, जब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको अगर 3 में कन्वर्ट कर दें, और 3 कन्वर्ट कर पावर 3 में, तो x3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा ना, क्या आएगा, 3x स्क्वायर, नंबर से तो मतलब नहीं, वेरिएबल तो आगे ना x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव मिल रहा है, बस पहले 3 में कन्वर्ट करो, तो 3 में कैसे कन्वर्ट करो, तो x6 को ऐसे लिख दो ना, x क्यूब पे पावर 2 और प्लस a स्क्वायर, बस आप कुछ नहीं करना, x क्यूब को क्या मान लो, t, x क्यूब क्या मान लो, t, तो नीचे जो है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ऊपर से वेरिएबल हट जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो फॉर्म इस फॉर्म में सेट हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt, बस सिंपल इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला सेट हो गया, जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं खुद से करना, ठीक है, इसका क्वेश्चन हम x की पावर 6 वाला करवाया है कि नहीं, ठीक है, ये भी आसान है, ठीक है। इसमें देखो 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डेरिवेटिव मिलता है sec स्क्वायर x, है कि नहीं, तो 10x को t मान लो, ये बता देते हैं, तो लेट 10x इक्वल्स टू t, 10 स्क्वायर x, हाँ नॉट 10 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करते, स्क्वायर को मानेंगे फिर 10 आ जाएगा, वो 2 10x स्क्वायर को मानेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 10x फिर 10x आ जाएगा, 10x को ही मानो ना, जिसका डेरिवेटिव मिल रहा है उसको मानो ना, ठीक है। वैसे मान सकते हैं वहां, क्योंकि 10x के साथ फिर t रखना पड़ेगा, मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 को ही मानो, ठीक। यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बताओ, dt अपॉन sec स्क्वायर x, हमको सिर्फ
अगर जिस फंक्शन को टी मान उसका ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है तो बस हमको उसके आगे क्या नंबर लगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बस खाली वो मिलना चाहिए। चलो वो ऊपर मतलब और वो जो मिलना चाहिए, अब ऐसा इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब और प्लस 2 और यहाँ पे दे 3x स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। अब कोई बोले सर यहाँ एक्स क्यूब को अगर टी मान ले तो या इसको पूरा टी मान ले तो इसका डेरिवेटिव है, ये 4 आ गया ना, बोलो ये 4 आगे डिस्टर्ब कर दिया ना, यस सर। मैंने डिस्टर्ब कर दिया, इसको तुम सेपरेट करके भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि सेपरेट कर दिया इंटीग्रेट होगा नहीं, एक्स क्यूब का तो कोई फॉर्मूला ही तुम नहीं जानते हो। हाँ ये हो जाएगा, जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये इसको जब सेपरेट करोगे तो एक बार इस तरह लिखोगे 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 और एक बार कैसे लिखोगे 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा टी मान के, इसको पूरा को टी मान लेंगे तो डेरिवेटिव है, ये कैसे इंटीग्रेट करोगे आप ये बताओ, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी हाँ नहीं समझे, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना कि इसको टी मान के डेरिवेटिव दिख रहा है, इसलिए ठीक है। तो टी भी वैसा मानना है कि जिसका डेरिवेटिव हमको ऊपर पूरी मिला, मतलब 2 टर्म नहीं होना चाहिए, सिंगल टर्म में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर, यहाँ पे 2 टर्म में था डेरिवेटिव, ठीक है। और ये आगे डिस्टर्ब कर दिया 4, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसको सुना सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना 10x को तो टी माना था, यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 और dx की जगह क्या रख दिया dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कट गया। तो I इक्वल्स टू dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, तो अभी जो साइड में बताया वो समझे ना क्या बताया, डेरिवेटिव हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है, वहां पे 2 टर्म नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे अगर 1 लगा देगा तब ये अलग हो गया। अब तुम बोले सर हाँ इसको टी मानेंगे इसका सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन 1 आगे डिस्टर्ब दे दिया ना, पूरा डेरिवेटिव मिलना चाहिए, मतलब नीचे जो भी तुम जिसको भी टी मानो ऊपर में पूरा उसका आ जाना चाहिए डेरिवेटिव में, पूरा सेट हो जाना चाहिए, तब तुम उसको टी मानो। अब जैसे इसको टी मान ली तो कहाँ आ रहा है 1 कहाँ आ रहा है 1 आ रहा है क्या डिफरेंशिएट करने पर नहीं, ठीक है। हाँ तब तुम इसको तुम सेपरेट कर सकते हो, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको इससे डिवाइड दोगे, एक बार इसको इससे डिवाइड दोगे, ठीक है। तो इसका फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन फिर से इसका मुश्किल हो जाएगा, है ना। 1 बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का फिर मुश्किल हो जाएगा ना, अब कहाँ डेरिवेटिव मिल रहा है किसी का, है ना। तो ये ध्यान रखना कि टी कैसे माने, तो टी जैसा माना कि ऊपर उसका पूरा का मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अभी हम बाद में जस्ट बताएंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको इंटीग्रेट करो तरीका से, फॉर्मूला सेट हो गया, 4 को लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, अभी तुमने फॉर्मूला लिखे थे लॉग एक्स के प्लेस पे क्या है टी प्लस, और जो क्वेश्चन में उतार दो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज टी सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से एक 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर तो एक पहले से पावर 4 हो जाएगा, और प्लस सर टी 10 है सर, 10 मान थे टी को, अच्छा तब ना 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स को टी मान थे, यहाँ 10x हो जाएगा, 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर मॉड और प्लस तो ये खुद से कर लेना, ठीक है। ये पावर सिस्टम कराए हैं फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तुमको इसमें भी सॉल्व कर देते हैं साइड में, ठीक है। इसमें तुमको क्या करना है, इसको इस तरह लिख लोगे एक्स स्क्वायर x6 को लिखोगे x3 पे पावर 2 और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करोगे, इसको टी मान लोगे x2 पे पावर, ठीक है। तो ये हुआ 8 नंबर का, ठीक है। फिर यहाँ से dx का वैल्यू निकाल डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ से dx का वैल्यू निकाल के पुट करो, कैंसिल हो जाएगा और इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा हिंट दे दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुम ए स्क्वायर लिख दिए थे मिस्टेक से, यहाँ हमको 4 की जगह लिखना है 2 का स्क्वायर, क्या लिखना है 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2, अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या आ गया 2, आगे ए के प्लेस पे क्या आ गया 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, बाकी सही, ठीक है। यहाँ 4 का ए स्क्वायर लिख दिया, चलो इसको नोट करो, अलग सुनता 11 10 to 15 प्ले कर क्वेश्चन नंबर 10 to 15,
ठीक है 10 to 15 सेम है, ठीक है। इसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। बाकी खुद से बनाओ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइज करने सबको आता है कि नहीं है। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने पड़े थे ना, किस तरह फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, सबको आता है। और जिसको नहीं आता वो सीख लो, ठीक है। एक और तरीका भी सिखाएंगे फैक्टराइज करने का, ठीक है। क्योंकि सारा क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता है, सारा क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता है, ठीक है। तो जो नहीं होगा उसको कैसे करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, तो वो भी सिखा लो। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 का पहले। तो 10 में इंटीग्रेशन करना है हमको, i इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बोलो क्या ये फैक्टराइज होगा? एकदम नहीं होगा सर फैक्टराइज। देखो हाँ हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा। जो फैक्टराइज होगा उसको फैक्टराइज करना, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 2x स्क्वायर, और ऐड करने पर कितना चाहिए 2x। तो ऐड करने पर 2x नहीं होगा, नहीं होगा फैक्टराइज। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम x कर दीजिए, अगर हम x लेते तो ऐड करने पर तो 2x आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर आ रहा है। और यदि तुम बोले सर प्लस 2x ले लीजिए माइनस x ले लीजिए, तो इस तो और नहीं आएगा ना ही। मल्टीप्लाई करने पर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का साइन चाहिए, और ऐड करने पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं। इस तरह स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इस 2 को जो मल्टीप्लाई की वो आंसर आना चाहिए, और ऐड करने पर बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। सीखो किस तरह फैक्टराइज को कैसे करते हैं, ठीक है। अब तुम नया तरीका सीखोगे 11th वाला तरीका, किस तरह क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं जो फैक्टराइज नहीं होता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे तुम उतार दो, ठीक है, उतार दिए, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे देखना है एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो, उसके बाद एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड दे देना है। उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड। ये काम तुमको साइड में करना है, ये काम तुमको कहाँ करना है, साइड में, ठीक है। 2 से डिवाइड देखने पर तुमको चेक करना है एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 2, तो 2 को किससे डिवाइड देंगे 2 से, तो कितना है आंसर 1। मतलब इसको बीच वाला को भी जैसे है वैसे ही उतार देना है। ये शुरू को मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जैसे था उतार दी, सेकंड वाला जैसे था उतार दी। तो हमको करना क्या, यहाँ पे हमको देखना एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड देना है, और 2 से डिवाइड देने पर देखना है कि आंसर हमको क्या मिल रहा है। तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, और 2 को 2 से डिवाइड देने पर आंसर कितना है 1। तो जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर को एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना, घटाना। पहले जोड़ोगे बाद में घटाओगे, ठीक है। पहले घटा मत देना, पहले जोड़ेंगे फिर बाद में घटाएंगे, ठीक है। और बाकी ये जैसे वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। फिर सुनो क्या बोले, ये जैसे वैसे उतार देना, एक्स स्क्वायर वाला जैसे उतार देना, 2x भी जैसे उतार देना। उसके बाद x का जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको 2 से डिवाइड देना साइड में, और देखना आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2, साइन से मतलब नहीं, प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं, सिर्फ नंबर से मतलब कि x का आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड दे दो। सपोज यहाँ 4 लगा हुआ है, तो 4 को 2 से डिवाइड देते कितना आता है 2, तो 2 का स्क्वायर को एक बार जोड़ते और एक बार घटाते। 2 से डिवाइड देने पर x का कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड देने पर जो भी आंसर है उसका स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना, और ये लास्ट का जैसे वैसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी हमेशा 2 से डिवाइड करना है। जब भी ऐसा करोगे तो ये शुरू का जो 3 टर्म है ना, ये हमेशा फॉर्मूला में सेट होगा, हमेशा, ठीक है। या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट होता है, होल तब होगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। इसको हम ट्रिक बता देते कैसे पकड़ोगे, कब a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा, कब पकड़ोगे a माइनस बी। तो x का कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। यदि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूला में सेट हो जाता है, और यदि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे किस फॉर्मूला में इस शुरू का 3 टर्म सेट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पूछे सर a क्या है b क्या है, वो यहाँ से पकड़ो। a है तुम्हारा x पे स्क्वायर है ना, और b हो गया तुम्हारा 1। तो ये ध्यान दो, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे अगला स्टेप में, dx का dx, ठीक है, अंडर रूट का तो अंडर रूट लिख दो, और इस 3 के जगह पे लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देना, ये कितना हो गया -1 और +2, तो -1 और +2 +1, ठीक है, +1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये ध्यान देखो, ये फॉर्मूला में तो सेट हो गया, लेकिन ये 2 टर्म आ गया। हम फॉर्मूला इसका जानते हैं, इंटीग्रेट किसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स के एक ही टर्म होना चाहिए, एक्स में सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। यहाँ पे एक्स के यहाँ कितना टर्म आ गया, 2 टर्म। और इस तरह क्वेश्चन को हम बता दें कैसे बनाना, क्या बताए, पूरा क्या मान लेना, क्या मान लेना, तो 2 से ये एक नीचे मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो अगला स्टेप में,
x प्लस 1 को क्या मान लो t। आप कोई t भी नहीं माने तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता है, ठीक है, ये भी बताए थे। इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो ये पूरा को तुम x मान लो, ये पूरा क्या मान लो x, और 1 को लिख दो ना 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला सेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख दो। लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर जो भी आंसर है उससे क्या करना है, डिवाइड देना है, तो 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड हो जाने दो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो ये है। तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई इक्वल सी का फॉर्मूला था log x के प्लेस पे क्या है x प्लस 1, x के प्लेस पे क्या है x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ये उतर जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। तो जब भी इस शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इसको हमको एक बार डिफरेंशिएट भी बाद में करना है, और डिफरेंशिएट करने पर जो भी आंसर है उससे क्या करना है, डिवाइड, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। और सेकेंड ऑप्शन टी करके बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में बस क्या है, टी करके बना सकते हैं, ठीक है। तो टी करके कैसे बनाएंगे, तो ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और सेकेंड मेथड, सपोज यहाँ पे अगर 2 लगा हुआ रहता, ठीक है, तब यही आंसर आता। बस यहाँ पे अब x के प्लेस पे क्या आ गया 2x प्लस 1, तो यहाँ जहां x होता है फॉर्मूला में वहां पे तुम 2x प्लस 1 रख दो, ठीक है। लेकिन अब तुम इसको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो तुमको यहाँ पे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। क्या करना है, डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन लेकिन मिस्टेक हो जाता है, भूल जाता है आदमी 2 से डिवाइड करना, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे टी मान के ही तुम बनाओ, ठीक है। तो सेकेंड मेथड यहाँ के बाद करना, जो भी करना, जो भी मेथड तुमको आसान लगेगा। फर्स्ट मेथड समझ गए, तुमको लग रहा है गलती नहीं हो तो बना सकते हो, ठीक है। तो लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से मतलब dx dt इक्वल होगा। तो मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन गया, dx के जहाँ पे dt रख दो अंडर रूट टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, सेट कर दो फॉर्मूला। यहाँ x के जहाँ पे क्या है t है, तो log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, प्लस c, तो यहाँ से वही आंसर आएगा, ठीक है। वैसे पुट कर दो, ठीक क्या था x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस c, देखो यहाँ से वही आंसर है, बता दो स्टॉप। और 13 अभी मैं बता रहा हूँ, 14 के बाद जस्ट 13 पे आ रहा हूँ, ठीक है। पहले 14 बता दूंगा तो 11th और 12th बन जाएगा, ठीक है। 11th में तो रूट है ही नहीं, वो तो इसलिए बन जाएगा, ठीक है। और 12th भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसलिए 14 बता देते हैं पहले, तो 11 12 तुम लोग खुद से बना लो, ठीक है। 14 देख लो पहले, ठीक है। और 14 देखो, पहले तो ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ये होता है कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला पहले होता है, फिर एक्स वाला, फिर ये वाला। ये तो इसको रीअरेंज करो पहले थोड़ा सा, इसको थोड़ा रीअरेंज करो, ठीक है। रीअरेंज मतलब इसको पहले लिखो, फिर इसको, फिर इसको, माइनस तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 3x प्लस 8, तो यहाँ क्या लगा dx, क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो तुमको पहले बताए थे, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, इसको वही स्क्वायर का फैक्टराइज तो होगा नहीं, 8x स्क्वायर को 8 को फैक्टराइज करके जाएगा 2 4, वहां पे तुमको ऐड करने पर 3x नहीं मिलेगा, मतलब ये सिंपली फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको कैसे फैक्टराइज करें, अभी जैसे किसी भी केस में नहीं होगा सर, नहीं होगा, करो यार इसको, इससे इसमें नहीं होगा, मतलब और सभी से आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी नहीं होगा। हो सकता है किसी में हो जाए, जिसमें नहीं होगा उसी तरह करेंगे, लेकिन इस सेट में नहीं होगा, ठीक है, ताकि वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए जो भी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला में, इसी तरह फैक्टराइज हम बोलते हैं, जो रिड्यूस, जो फैक्टराइज ना हो, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी तरह फैक्टराइज होगा, ठीक है, जो तुमसे फैक्टराइज ना हो, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या बताए थे, पहले तो हमने ये जैसे वैसे उतार दो। अच्छा, यहाँ पे माइनस आ गया एक चीज और देखो, माइनस आके डिस्टर्ब कर दे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक हम जब भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें कंडीशन पढ़ते हैं कि रियल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करोगे, तो माइनस सबसे क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस में और ये बीच में हो गया माइनस में। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 12 13 आराम से, 11 12 आसान से बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। उससे पहले भी याद रखना, अगर क्वेश्चन रीअरेंज
करके नहीं है, क्वाड्रेटिक अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहां भी ये जनरल फॉर्म में नहीं आया था, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लिए तब ये अपने जनरल फॉर्म में आ गया, है ना। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब वही जो पहले से सीखा है उसी तरह करो। चलो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। माइनस रूट का तो रूट डाल दिया है, बात मत करो। चलो देखो क्या बोले थे कि x को ये पहला वाला जैसे वैसे उतार देना, दूसरा वाला भी जैसे वैसे क्या करना, उतार देना। अब क्या बोले थे इसके बाद देखना x का कोएफिशिएंट क्या है, उसको 2 से डिवाइड करना। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। साइन से मतलब नहीं है, साइन को इग्नोर कर देना, ठीक है, नंबर से मतलब है। तो 3 को 2 से डिवाइड करके कितना है, 3/2। पॉइंट बटे में रहना, पॉइंट में मत निकाल देना, ठीक है। 3/2 तो जो भी वैल्यू है फ्रैक्शन में रखना, उसका स्क्वायर को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, और जोड़ने वाला को पहले लिखोगे, प्लस वाला को पहले लिखोगे और माइनस वाला को बाद में। -8 तो एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या किए, घटा दिए, और ये -8 जैसे वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे और ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट आ गए। चलो हम क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा करते हैं तो शुरू का 3 टर्म किसमें टूट जाता है, फॉर्मूला पे। बताए ना, जब भी ऐसा करेंगे इस तरह, जब इस तरह से बनाएंगे तो शुरू का जो 3 टर्म है वो हमेशा फॉर्मूला में सेट होगा, हमेशा, ठीक है। तो माइनस का तो माइनस दे दिया पहले, ठीक है। देखो तो ये सेट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में। हम बताते हैं कैसे पकड़ेंगे कि हमने 2 फॉर्मूला सेट होगा, या फिर a प्लस शुरू का जो 3 टर्म है वो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर सेट होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। तो कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे बीच में x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा। तो व्हाट इज a के प्लेस पे क्या है, x, a के प्लेस पे क्या है x, और b के प्लेस पे क्या है 3/2। तो ये फॉर्मूला सेट होगा ax माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको ये ब्रैकेट का, तो ये ब्रैकेट जैसे था वैसे दे दिया, और इसके जगह पे मैंने लिख दिया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट इसलिए दिया कि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, साइन चेंज होगा अभी इसलिए, तो उसको बाहर ही रखें। अब इस दोनों को तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, इस दोनों को, ठीक है। इस दोनों को तुम साइड में सॉल्व कर लो। चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -9/4 और -8, एलसीएम लो तो 4, ये हो गया -9 और ये कितना हो जाएगा 32। तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 32 में 9 घटाओ कितना आ जाएगा 23 23 होगा, 8 से 7 से 2 तो 23/4 कितना आ गया 23/4। माइनस में प्लस में, माइनस प्लस में, नॉट माइनस में, -23/, ठीक है, यस आ गया, ठीक है। अब देखो, अब माइनस को हटाना पड़ेगा ना, माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा ना, तो माइनस को जैसे अंदर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में माइनस में हो जाएगा। तो इसको पहले लिख दो, प्लस वाला को पहले लिख दो और माइनस वाला को बाद में लिख दो। तो पहले इसको लिखो, इसको कैसे लिखोगे, √23/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और जैसे ही माइनस को अंदर भेजेंगे ये ब्रैकेट हट गया, बराबर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, a² माइनस x²। ये कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, a² माइनस x²। यहाँ पे a² में कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, देखो तो 23/4 को ऐसे लिख दो ताकि ये किसी का स्क्वायर बन जाए, मतलब किसी का स्क्वायर करने पर 23/4 ही आना चाहिए। तो 23 की जगह पे तुमको लिखना पड़ेगा √23 और 4 की जगह पे लिखना पड़ेगा 2, तो √23/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जैसे वैसे रखने दो। अब देखो फॉर्मूला सेट हो गया ना, और रूट लगाओ पूरा रूट, तो dx अपॉन √, इसकी जगह क्या लिखोगे, √23/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, a² माइनस x²। ये पूरा क्या मान लो x, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं तो t मान के भी कर सकते हैं, पूरा t मान लोगे, ठीक है। और डायरेक्ट करोगे तो तुमको बताएं, पहले इसका जो आंसर रहेगा वो लिख देना, फिर जिसको तुम x माने हो, जिसको तुम x माने उसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने पर जो भी आंसर है उससे क्या करना, डिवाइड करना, क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। x इसको माने, x समझ। तो बताओ √a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो इसका आंसर हो जाएगा I इक्वल्स टू साइन इनवर्स, व्हाट इज x, x के प्लेस पे क्या है, ये x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 और अपॉन a। तो अपॉन a करेंगे तो क्या, a के प्लेस पे क्या है, √23/2, √23/2। ध्यान दो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और प्लस c, क्यों, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, तो डिवाइड तो 1 से ही करना है ना,
वो तो लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, जगह ही नहीं है फाइनल आंसर लिखने के लिए। फाइनल आंसर बताओ क्या आ गया मेरा, यहाँ लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या आ गया, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाय अंडर रूट 23 और प्लस, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो हो गया सर गलती कर दी। हाँ बोलो। सर x माइनस 3/2 है ना सर। हाँ तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। रुक गया ना, कर देना मेरा क्या क्या नहीं आ रहा। अच्छा देखो, अगर ये जो 2 है ना, ये पूरा पे 2 नहीं है, तो पूरा पे 2 लाने के यहाँ पे 2 को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो तब ये पूरा पे 2 आएगा। तो एलसीएम लेके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, बस सब से बस यहाँ 2 लगा दो, क्या लगा दो, 2 लगा दो, बाकी अब सही, फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस फिर आगे यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम ले लिए, करने का मतलब फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स के प्लेस पे मेरा ये है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3/2 आएगा। आएगा ए है तो रूट 3/2 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक जगह ध्यान नहीं दिए, इस दो को सॉल्व करने पर -23/4 नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9/4 -9/4 हम यहाँ करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -9/4, उधर कितना है -8, तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा 4, और यहाँ जब -9 -32 कितना आंसर आएगा, 32 में दोनों तो माइनस है ना, माइनस प्लस कितना आएगा 41/4। बस कहीं ना कहीं तुम लोग गलती करा ही देते हो, यहाँ पे 41 करो, जहाँ जहाँ 23 लिखे हो वहां पे 41 करो। ठीक है, बाकी सब सही है, 23 की आप खाली कर दो 41। ठीक है, नहीं ठीक है, रूट अंडर 41, बाकी सब सही है, बस 23 की आप 41 कर दो। फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, बस अब सही है, बात मत करो, डिस्टर्ब होते इसलिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, 13 15 सेम, बस खाली यहाँ ए और बी के बाद प्लेस चेंज है। 13 नंबर ए और बी के जब कोई वैल्यू दे दिया, ठीक है, 15 नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग जितना भी मतलब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें उसको क्या करते थे, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता था नीचे, उसको क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, क्यों, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट करोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज किया हुआ है। लेकिन अब हमको इसको ब्रैकेट तोड़ना ही है, और इसको इस तरह फैक्टराइज नहीं करना है, जिस तरह अभी सिखा है उस तरह से फैक्टराइज करना, ताकि ये इंटीग्रेशन का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्म में सेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तुमको पहले ब्रैकेट तोड़ देना है। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर इसको इससे करो तो कितना आ जाएगा, -ax नॉट -bx, फिर आएगा हम इसको इससे करेंगे -ax, ठीक है, और फिर प्लस ab, ये आ गया, और यहाँ पे dx लिख दो ऊपर। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि क्या ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x वाला एक में होना चाहिए, यहाँ x वाला अलग अलग, इसको एक में कन्वर्ट करो, एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x कॉमन लेंगे, तब ये आएगा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। ठीक है, तब जाकर वो ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे फैक्टराइज करते थे। तो क्या कॉमन ले लेंगे, -x कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस b, है ना, b प्लस a होगा, b प्लस a प्लस बात है कि कर ली। अब यहाँ के बाद फैक्टराइज करने सबको पता है, स्टेप पता है कि कैसे फैक्टराइज अब करना है। फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक का फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे a प्लस b है, और c की जगह पे क्या है, ab, क्या है ab। चलो अब इसको किस तरह फैक्टराइज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे उतार देना, और यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ये भी जैसे वैसे उतार देना, पहला और दूसरा तो जैसे वैसे उतार देना है। हाँ, उसके बाद मैंने बोला था अब चेक करना एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, साइन को इग्नोर करना, साइन को ले लेना, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड देना है। तो a प्लस b को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या है, a प्लस b/2, तो a प्लस b/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करो, और एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये सब बड़ा है, कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो घबराना में ध्यान से देखना, तो एक बार ऐड किए और एक बार क्या किए, ऐड वाला हमेशा पहले लिखेंगे, बार बार बोल रहे एक चीज, ऐड वाला हमेशा पहले लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट वाला बाद में, सब्ट्रैक्ट वाला कब लिखेंगे, बाद में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर, ये भी जैसे था वैसे उतार दिए। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा करेंगे तो शुरू का 3 टर्म
फॉर्मूला में सेट हो जाता है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे, तो हमको देखना है x का कोएफिशिएंट किसमें है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, ये किस शुरू का तीन टर्म किस फॉर्म में सेट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a के प्लेस पे क्या है x, व्हाट इज b a प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्म में सेट होगा dx अपॉन अंडर रूट क्या लिख देंगे इसके यहाँ पे x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व साइड में कर लेते हैं। ठीक है, साइड सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। अच्छा, ये माइनस में और ये किसमें प्लस में, इसका आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, तो कितना देगा 4। ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर, इसमें माइनस 3 स्क्वायर, फिर माइनस अंदर जाएगा माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो कितना आ जाएगा प्लस 4 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और बाय 4, ये आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये माइनस में, और ये किस फॉर्म में सेट हो जाएगा तब a माइनस बी का होल स्क्वायर। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। मतलब ई पूरा को हम लिख सकते हैं, माइनस का माइनस दे दिए क्योंकि यहाँ माइनस बाहर है, तो ई पूरा को सॉल्व किए तो क्या है a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जब इसको सॉल्व किए तो मेरा जो आंसर निकला वो क्या निकला, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया x, ये पूरा हो गया x और ये पूरा क्या हो गया ये पूरा क्या हो गया a। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर। ठीक है, t मान के बना सकते हैं और फिर t नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से अगर इसको जब t मान के बनाएंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो नंबर क्या आंसर आएगा 1, तो 1 से डिवाइड करने पर वही आंसर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आई को, भलो अगर यहाँ पे 2 लग जाता तब इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या आंसर आता 2, तो 2 से हमको डिवाइड देना पड़ता, मतलब इसका जो आंसर होता वो लिख देते, लेकिन 2 से क्या करना पड़ता, डिवाइड देना पड़ता। लेकिन इसमें डिवाइड तो 1 से 2 या नहीं, तो ये फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म में सेट हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग, तो बाद में लेते हैं x के प्लेस पे क्या है ये x माइनस a प्लस b बाय 2 और प्लस अरे फॉर्मूला में तो प्लस होता है ना यार, फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं ना, x माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस c। अरे फॉर्मूला में सेट किया, फॉर्मूला तो लॉग x प्लस अंडर रूट और जो नीचे रहता था उसी को क्या करना पड़ता था, उतारना पड़ता था। ठीक है, तो x के प्लेस पे ये है तो ये उतार दिया और जो नीचे प्लस जो नीचे था वही उतार दिया। ठीक है, अब तुम इसको और सॉल्व कर सकते हो, अब इसको सॉल्व खुद से कर लेना। ठीक है, और आंसर मैच कर लेना, यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर लेंगे। डॉट को थोड़ा लंबा कर दे, माइनस लगे। कौन डॉट को, x डॉट a प्लस b माइनस माइनस है, माइनस ये माइनस 20 में है। ठीक है, माइनस ही है।